कहानी का शीर्षक बाबा का मेरे जीवन में आगमन। स्वर्गीय डॉक्टर P.S.R. स्वामी। यह मार्च 1942 की बात है। मैं कुछ महीनों से बीमार था, लगभग बिस्तर पर पड़ा था और कोई आय नहीं थी सिवाय उन 25 रुपये प्रति माह के जो मेरे भतीजे द्वारा एक प्रशिक्षु के रूप में कमाए जाते थे। इसी पर 4 वयस्क और 3 बच्चों की परिवार का पालन पोषण होना था। मैं लगभग अपनी रिकवरी की आशा खो चुका था। अपने 30वें दशक में एक शारीरिक रूप से टूटा हुआ इंसान था। एक दोपहर मेरी उम्र के एक शुभचिंतक जिसका नाम सैयद अब्दुल अजीज था, एस.एम. के क्लर्क वालफेयर एस.ई. रेलवे में थे, जो फिर भी मुझे एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में उच्च सम्मान में रखते थे, मुझे काफी लंबे समय के बाद मिलने आए। जब उन्होंने मुझे इतनी बुरी स्थिति में देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने जानना चाहा कि मैं अपनी सेहत सुधारने के लिए क्या कर रहा हूँ। मैंने बस इतना कहा, कुछ नहीं, सिवाय इसके कि हम सभी ने मेरे ठीक होने के लिए अलग अलग देवी देवताओं से मन्नतें मांग रखी हैं। इसे सुनकर वह बेहद सरप्राइज हुए। उन्हें ये सब बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगा। फिर भी इस स्थिति में उन्होंने महसूस किया कि सलाह देना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अगर वे बीमार पड़ते तो उनके परिवार के हर सदस्य और पूरे परिवार ने एक ईश्वर से प्रार्थना की होती। क्या ये सही काम नहीं होगा? उन्होंने पूछा। कम से कम अब तो ये सही समय था कि हम ऐसा करें। मेरे लिए ये वाक्य वास्तव में सत्य की गहराई से निकले शब्द थे, जो एक मित्रवत माध्यम के माध्यम से मुझ तक पहुंचे थे। इन शब्दों का प्रभाव एक घन सत्य की तरह उजागर हुआ। जब भी कोई महान कार्य किया जाता है, जब भी कोई महान विचार बोला जाता है, हमारे दिल खुशी से चकित होते हैं और उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। H.W. द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पर कविता से। यह मैं था, एक डूबता हुआ आदमी और यहाँ एक पायलट आता है, जिसे बाबा द्वारा, जैसा कि अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मेरा मार्गदर्शक बनने के लिए भेजा गया था, जो मुझे बचाने के लिए आशा की अंक थामने के लिए बढ़ा रहा था। मैंने विनम्रता से उत्तर दिया कि निस्संदेह वह सही कह रहे थे, लेकिन ये हमारी परंपरा थी, जिसका हमें पालन करना था। ऐसा हो सकता है। मेरे मित्र ने मुझे उस चमत्कारी उपचार के बारे में बताया, जिसने मेरे एक अन्य मित्र को 15 साल पुराने गैस्ट्रिक अल्सर से राहत दिलाई, जो उसे समय समय पर यातना के दौरों में डाल देता था, जिसे केवल मोर्फिया के इंजेक्शन से ही कम किया जा सकता था, क्योंकि वह सर्जन के चाकू के नीचे जाने से हिचकिचाता था। मैंने स्वयं एक अवसर पर उसके कष्ट को देखा था, जो मोर्फिया की सामान्य खुराक के बाद भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका शरीर इसके बार बार उपयोग के कारण इसके प्रति प्रतिरोधी हो गया था, और डॉक्टर ने अनिच्छा से फिर से इंजेक्शन लगाया, कहते हुए कि यह सामान्य स्थिति में लगभग घातक साबित हो सकता है, और फिर उसे राहत मिली। ये सर्जन स्वर्गीय श्री डी. दुर्गैया नायडू थे, जो उस समय वाल्टिया में SEVKR.WI थे, जहां मैं भी उस समय रह रहा था। शिरडी साई बाबा के एक आशीर्वाद प्राप्त भक्त, जो उस समय अनंतपुर जिले के पेनुकोंडा में रहते थे, के उदी के चमत्कारी स्पर्श से कई पुरानी और लाइलाज बीमारियों के इलाज की कहानियां सुनने के बाद उन्होंने एक गुरुवार को वहां जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया और ठीक हो गए। लंबे समय से चला आ रहा अल्सर जादू की तरह गायब हो गया, और जब किंग जॉर्ज अस्पताल, विशाखापत्तनम में एक्सरे किया गया तो उसका कोई निशान नहीं दिखाई दिया। जो लोग उपहास करने आए थे, वे श्रद्धा अर्पित करने लगे। तारांकन फुटनोट, तारांकन उन्होंने मद्रास के पंजीकरण के महानिरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्ति हुई। बाद में वे शिरडी साई बाबा मंदिर, शिनोनगर, मद्रास की CH स्वामी केशवैया जी के रूप में जाने गए, और वे 6 अगस्त 1981 तक हर गुरुवार को हजारों लोगों को आशीर्वाद देते रहे, जब उन्होंने समाधि प्राप्त की। इस अविश्वसनीय घटना को सुनकर मैं रोमांचित हो गया और मेरा हृदय गुप्त आनंद में पिघल गया। मैंने तुरंत श्री नायडू को एक नोट भेजकर पूरी जानकारी और सलाह मांगी। उन्होंने बताया कि उस महान भक्त का नाम श्री S.B. केशवैया था और वह पेनुकोंडा में सब रजिस्ट्रार थे, और जो कुछ भी मैंने अजीज से सुना था, वह सब सच था। उन्होंने मुझे बाबा की उदी और बाबा की 3 अलग अलग तस्वीरें भी भेजी, जिनमें से मुझे एक चुननी थी और रखनी थी। मैंने वह तस्वीर चुनी, जो अब लाखों लोगों के बीच परिचित है, जिसमें बाबा को शांति से बैठे हुए दिखाया गया है, उनके शांत और कृपालु नेत्रों के साथ, जिसे मैं अब तक पूछता आ रहा हूँ। उन कृपालु नेत्रों को देखते हुए मैं भावुक हो गया और मेरे गाल कृतज्ञता के विचारशील आंसुओं से भीग गए। गहरी आत्माओं की ज्वार तरंग हमारे अंतर्मन में लहराती है, और हमें अनजाने में हमारी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठा देती है।
डब्ल्यू लॉन्ग फिल्म। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब देखी गई, सुनी गई, अनुभव की गई या सभी चीजें एक साथ मिलकर एक मोड़ लाती हैं।